हेलो दोस्तों, एस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। आज पहला दिन है और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद हम सबको कभी न कभी आया है। वह है आत्मसंदेह। यह एक ऐसी भावना है जो हमें हमारी क्षमताओं पर शक करवाती है, हमें रुकने पर मजबूर कर देती है और हमारे सपनों की ओर बढ़ने से भी रोकती है। आत्मसंदेह एक ऐसा सामान्य भावना हो सकती है, लेकिन अगर इसे अनदेखा किया जाए तो यह हमारे जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आत्मसंदेह क्या है। आत्मसंदेह वह भावना है जब हम खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और विशेष करके अपने निर्णय लेने की क्षमताओं पर विश्वास खोने लगते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम हर समय खुद से यह सवाल करते रहते हैं कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं इसके योग्य हूँ या क्या मैं असफल हो जाऊंगा या मैं सफल हो सकता हूँ कि नहीं। ये सारे सवाल हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है और हमें हमारी पूरी क्षमताओं तक पहुंचने से रोकता है। किसी भी छात्र या पेशेवर जीवन में आत्मसंदेह आमतौर पर विभिन्न परिस्थितियों में महसूस किया जाता है। यहाँ हम कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर ध्यान देंगे जो यह दर्शाते हैं कि छात्र और पेशेवर लोग किस प्रकार आत्मसंदेह का सामना करते हैं। सबसे पहला है परीक्षा या परिणाम से पहले की होने वाली आत्मसंदेह। एक छात्र के लिए परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से पहले आत्मसंदेह होना आम होता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है अक्सर खुद से सवाल पूछता है, क्या मैंने पूरी तरह से तैयारी कर ली है? क्या मैं ये परीक्षा पास कर पाऊंगा? या क्या मैं इतने सारे विषयों को याद रख पाऊंगा? तो आत्मसंदेह न केवल उसके प्रदर्शन पर असर डालता है, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। परीक्षा के समय उसके मन में यह डर होता है कि वह गलतियां कर सकता है, जिससे उसका आत्मविश्वास और भी कमजोर हो जाता है। यह आत्मसंदेह उसकी मेहनत और तैयारी के बावजूद उसे निराश कर सकता है और उसकी सफलता की संभावनाओं को कम कर सकता है। दूसरा है नई नौकरी पाने पर आत्मसंदेह होना। एक पेशेवर के जीवन में जब वह किसी नई नौकरी में शामिल होता है, तो वह आत्मसंदेह का सामना करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने अभी अभी अपनी पहली नौकरी शुरू की है या कोई नई नौकरी में शामिल हुआ है, वह अक्सर सोचता है, क्या मैं इस नौकरी के लिए योग्य हूँ? क्या मैं अपने साथियों की तरह अच्छा काम कर पाऊंगा? या क्या मैं अपने बॉस की अपेक्षाओं पर खड़ा उतर पाऊंगा? ये सारे आत्मसंदेह उसे अपनी नई भूमिका में आत्मविश्वास से काम करने से रोक सकता है। वह अपने निर्णयों पर लगातार शक करता है और यह उसके पेशेवर विकास को धीमा कर सकता है। नई जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बिठाने में यह आत्मसंदेह उसे सीमित कर सकता है और वह अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाता। सार्वजनिक बोलने में आत्मसंदेह होना भी एक आम बात हो चुकी है। सार्वजनिक रूप से बोलना एक ऐसी स्थिति है जहां छात्र या पेशेवर दोनों आत्मसंदेह का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक छात्र या पेशेवर किसी सेमिनार, प्रस्तुति या बैठक में बोलने के लिए तैयार होता है, तो उसके मन में यह सवाल काफी बार आता है, क्या मेरी बात दूसरों को समझ में आएगी? क्या मैं बिना गलती किए बोल पाऊंगा? क्या लोग मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे? यह आत्मसंदेह उसे न केवल प्रस्तुति के दौरान बल्कि उससे पहले ही घबराहट में डाल देता है। नतीजन उसके बोलने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और वह अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में असफल हो सकता है। चौथा है प्रमोशन के समय आत्मसंदेह। जब किसी पेशेवर को प्रमोशन की पेशकश की जाती है, तो उसके मन में आत्मसंदेह पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे एक उच्च पद के लिए चुना गया है,
वह सोच सकता है, क्या मैं इस नई भूमिका को संभाल पाऊंगा? क्या मैं इन नई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभा पाऊंगा? यह सारे आत्मसंदेह उसे प्रमोशन स्वीकार करने से रोक सकता है, भले ही वह उस पद के लिए पूरी तरह से योग्य हो। प्रमोशन के साथ आने वाले अतिरिक्त कार्यभार और निर्णय लेने की जिम्मेदारी उसे तनाव में डाल सकती है और वह खुद को उस भूमिका के लिए पर्याप्त नहीं समझता। आत्मसंदेह का हमारे जीवन पर कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव है अवसरों का खोना। जब हम खुद पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो हम उन अवसरों को खो सकते हैं जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। हम नई चुनौतियों को स्वीकार करने से डरने लगते हैं और इस डर के कारण हम खुद को एक दायरे में सीमित कर लेते हैं। दूसरा है संबंधों पर प्रभाव। आत्मसंदेह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन पर असर डालता है, बल्कि यह हमारे संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हम दूसरों के सामने अपनी बात रखने से भी डरने लगेंगे और कभी कभी यह हमारे करीबी संबंधों में भी तनाव का कारण बन सकता है। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य पर असर। लगातार आत्मसंदेह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। यह अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। जब हम खुद को लगातार कम आंकते रहेंगे, तो इससे हम अपने जीवन की खुशियां नहीं पा सकते। तो यह था आत्मसंदेह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब जानते हैं कि आत्मसंदेह को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है कि आप खुद पर विश्वास करें। आत्मसंदेह को दूर करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। याद रखें, आप किसी भी काम को करने के लिए सक्षम हैं। अपने पिछले अनुभवों और सफलताओं को याद करें और उनसे भी प्रेरणा लें। दूसरा है कि आप सकारात्मक सोच को अपनाएं। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, तो उन्हें सकारात्मक सोच से बदलें। अपने आप से कहें, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसके योग्य हूँ, मैं सफल हो जाऊंगा। ये कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं जिनसे आपके जीवन में काफी बदलाव आ सकता है। तीसरा है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। आत्मसंदेह को दूर करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जब आप इन लक्ष्यों को पूरा करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप महसूस करेंगे कि आप बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ आहार और ध्यान आत्मसंदेह को कम करने में मदद कर सकते हैं। फिर आप समर्थन की तलाश करें। अगर आत्मसंदेह का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो अपने दोस्तों, परिवार या किसी विशेषज्ञ की सहायता लें। उनसे बात करें। उनसे बात करने से आपको नई दृष्टि मिल सकती है और आत्मसंदेह को दूर करने में मदद मिल सकती है। और फिर आप छोटी छोटी सफलताओं को स्वीकारें। जब आप कोई भी सफलता प्राप्त करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे स्वीकारें, खुद को शाबाशी दें। इससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। संदेह एक ऐसी भावना है जिसे हर कोई कभी ना कभी महसूस करता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे अपने जीवन पर हावी ना होने दें। अगर हम खुद पर विश्वास करें, सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें, तो हम आत्मसंदेह को हराकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो एस विद स्नेहा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें।